इतिहास में 3 ऐसे बादशाह हुए जिनकी जुल्म की कहानियां आज भी रूह कंपा देती हैं, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो उनकी ताकत, उनका घमंड सब मिट्टी हो गया। जिनमें तीसरे नंबर पर है शद्दाद। शद्दाद एक ऐसा बादशाह था जिसने अपने घमंड में अल्लाह को चुनौती दी। उसने कहा, जन्नत सिर्फ अल्लाह बना सकता है, मैं भी बनाऊंगा। और फिर उसने जमीन पर एक नगरी बनाने का हुक्म दिया जो जन्नत जैसी हो। सालों तक काम चलता रहा। उस शहर में सोने के महल बनाए गए, हीरे जवाहरात बिछाए गए, हर जगह जेवर, चमक धमक और खूबसूरती का नजारा था। लोग कहते थे कि वो शहर इतना खूबसूरत था कि इंसान की आंखें चमक उठें। लेकिन जब शद्दाद ने कहा कि अब मैं अपनी जन्नत देखूंगा, तो जैसे ही वो उस नगरी के अंदर कदम रखने लगा, अल्लाह का अज़ाब आया। जमीन फट गई, आसमान से बिजली गिरने लगी और वो पूरा शहर जमीन में दफन हो गया। शद्दाद का सपना, उसका घमंड सब खत्म हो गया। नंबर 2 पर है फिरौन, मिस्र का सबसे घमंडी राजा। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को खुदा कहने लगा। उसने कहा, मैं ही खुदा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने न सिर्फ अल्लाह के पैगंबरों का मजाक उड़ाया बल्कि हजारों लोगों को गुलाम बना लिया। लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हक दिखाया तो उसने इनकार किया। उसने कहा, मैं नहीं मानता। और जब समुंदर के किनारे उसने मूसा और उनके मानने वालों का पीछा किया तो अल्लाह का अज़ाब आया। समुंदर की लहरों ने उसे निगल लिया। फिरौन डूब गया और आज भी उसकी लाश दुनिया के लिए इबरत है। एक गवाही की घमंड का अंजाम क्या होता है। और नंबर 1 पर है नमरूद। नमरूद भी एक ऐसा बादशाह था जिसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। उसने अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का हुक्म दिया और घमंड में कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। लेकिन देखिए अल्लाह का निजाम, एक छोटी सी मक्खी उसके नाक में घुस गई। नमरूद का घमंड, उसकी ताकत सब मिट्टी हो गई। वो मक्खी उसके दिमाग में घुसती रही। वो दर्द से परेशान होता रहा और आखिरकार वो मर गया। ये थे 3 बादशाह जो अपने आप को खुदा समझ बैठे, लेकिन मौत के आगे